नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुला सात्विक राशिफल। तुला राशि वाले 10 फरवरी 2025 से 16 फरवरी 2025 तक ये 7 दिन तुला राशि वालों के कैसे रहेंगे। इन 7 दिनों में तुला राशि वाले क्या करें, क्या ना करें। इन 7 दिनों में तुला राशि वालों का पारिवारिक जीवन, आर्थिक, शिक्षा, कैरियर, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। चंद्र राशि आपकी राशि से केतु 12वें भाव में शामिल होने की वजह से इस सप्ताह आपको एक बेहतर जीवन जीने के लिए अपनी सेहत और व्यक्तिगत में सुधार लाने की सबसे बड़ी कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, अपने हर प्रकार के मानसिक तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। इस सप्ताह आर्थिक रूप से आपके जीवन में कई बदलाव आएंगे, जिससे आप आसानी से भुगतान कर सकेंगे, वाले बिल और कर्ज को चुकाने में खुद को सक्षम बना पाएंगे। हालांकि इस दौरान अपना पैसा किसी भी उधारी पर छुट्टी दी गई है। इस सप्ताह आप परिवार के किसी भी के लिए नया घर खरीद सकते हैं। आप पुराने घर को सुंदर और सुरक्षा देने का कोई निर्णय ले सकते हैं। ऐसे में आप घर की साज सजा पर भी कुछ धन खर्च करेंगे, परंतु इसमें आपकी आर्थिक स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके परिवार के सदस्य का मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। जिंदगी में चल रही आपाधाई के बीच आप इस हफ्ते की चाहत पर छोटी मोटी चिधा विधर व्यापार कर सकते हैं। इस वजह से आपकी दूसरी जमानत या विवाद में संभव है। हालांकि इसके साथ ही आप अपने बाद ही तुरंत अपनी नासमझी से उस विवाद को खत्म करने में सफल हो जाएंगे। इस सप्ताह की संभावना यह है कि आप अपने कई विषय को समझाने और विभिन्न प्रकार की कठिनाई का अनुभव करेंगे, क्योंकि आप इस समय में अपनी निजी जीवन में चल रही उठक पटक से खुद को पूरी तरह से सफल पा सकते हैं, जिससे आपका मन पढ़ाई में अधिक लग सकता है। आप तुला राशि के अंतर्गत जन्मे हैं, तो 10 से 16 फरवरी 2025 सप्ताह के दौरान आपको अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक कार्य या वित्तीय प्रकृति की प्रतिदिन पर तत्काल चर्चा करने की आवश्यकता होगी। आप में से कुछ लोगों के लिए वह आपके परिवार के किसी बच्चे या युवा व्यक्ति से संबंधित हो सकते हैं। ज्यादातर मामलों में यह कार्य किसी अच्छी चीज के लिए, किसी समस्या को हल करने के लिए या किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए होंगे। हालांकि इन दिनों के दौरान घर या आपके रिश्तेदार के लिए एक बड़े खर्चे की आवश्यकता होगी, जो इस स्थिति का समाधान खोजने तक अस्थायी चिंता या घबराहट पैदा करेगा। यह संभव है कि आपके घर में कोई घरेलू या अन्य समस्या उत्पन्न होगी। इसके लिए मरम्मत या जरूरी चीजों की खरीद के लिए धन खर्च करने की भी आवश्यकता होगी। इस सप्ताह के दौरान आप अपने वर्तमान प्रेम संबंध के विकास के बारे में आशावादी रहें या आपके लिए ऐसे संबंध बनाएं जो आपको भविष्य के विकास के लिए उच्च उम्मीद देगा। हालांकि आपके साथी की कुछ टिप्पणी या विवादचिन्ह कार्य को दुखी कर सकते हैं या अपनी भावना में भ्रम पैदा कर सकते हैं। इस सप्ताह के दौरान नई घटना या घटित होना आपको पिछले समान अनुभव की ओर वापस ले जाएगी और आप पहले से प्राप्त अनुभव उपयोग करके कार्य को करने का प्रयास करेंगे। यह सप्ताह लड़के और लड़कियों के लिए उनकी शिक्षा, कैरियर, पेशावर या व्यक्तिगत मामलों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। नए विचार या नए अवसर उत्पन्न होंगे जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। पुरुष अपने रिश्तों में अधिक संवेदनशील एवं भावुकता दिखाएगा, जिससे निराश, अपमान की स्थिति, संदेह, उन लोगों की ईमानदारी पर संदेह हो सकता है जिनके साथ आप संवाद करने वाले हैं। महिलाएं विभिन्न प्रकार की अवसरों पर और समारोह पर भाग लेंगी जिनके लिए, लेकिन मुख्य रूप से जन्मदिन, नाम दिवस, वर्षगांठ आदि से संबंधित होंगी।
इस सप्ताह के दौरान आप किसी परिजन से संबंधित महत्वपूर्ण घटना की उम्मीद कर सकते हैं, जो आपके परिवार को एक स्थान पर एक साथ लाएगी या फोन पर जीवन बात की अवसर होगा। सप्ताह में सगाई या शादी से संबंधित समाचार या कार्यक्रम लेकर आता है। हफ्ते अपनी कैरियर तरक्की करेंगे, आपकी सोचे समझने की शक्ति बढ़ेगी, नए लोगों से मिला जुला होगा, लेकिन आपके स्वभाव में थोड़ी जिद्दी आ सकती है। किसी की बेवकूफ़ी से आपका सबर जवन देगा, पीठ में दर्द हो सकता है, आपको लगेगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम होगा। आपके कैरियर में उन्नति के नए रास्ते खोलेंगे, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। यह सप्ताह कैरियर में नई संभावना उगेगा, जीवन में नए फूल खिलेंगे और पर कुछ पुराने मुरझाए भी जाएंगे, यानी कि कुछ पुराने रिश्ते भी कष्ट का सबब बनेंगे। सप्ताह के आरंभ में शुभ सहयोग निर्मित हो रहे हैं, कैरियर में अहमियत बढ़ेगी, किसी अच्छे तोहफे की पृष्ठभूमि तैयार होगी, कैरियर में प्रतिष्ठा नया सोपान चढ़ेगी, बौद्धिक क्षमता की धार बढ़ेगी, संपर्क का विस्तार होगा, स्वभाव में उग्रता का छौंक लगेगा और किसी की अहमूर्ता से कई दिनों से सुस्त धैर्य इस हफ्ते धमकी से फूटेगा। देह के पृष्ठभाग में कष्ट संभव है, सेहत न अच्छी होने का मिथ्या आभास होगा, किसी विपरीत लिंगी से फोन पर नैन नहीं कान भिड़ेंगे और अंतर्मन में नकली हो सकेगी। सही पर फूल खिलाएं, कानूनी उलझनें दरपेश आ सकती हैं। सप्ताह के मध्य में ग्रह योग जहां मामूली उलझन का सृजन करेगा, वही सहयोगी से बहस से तनाव का सृजन होगा, भाई के सुख से आनंद होगा, खेलकूद की प्रति आधा अधूरी रुझान उत्पन्न होगी, कानों और गले में कष्ट संभव है, छोटी छोटी बातों के चक्कर में आना, बड़प्पन न गवाएं, लोगों के परस्पर विदेश मन में बेचैनी होगी, दौड़ भाग बहुत होगी, लोगों का आप पर विश्वास है, प्रभु की कृपा का पूर्ण अनुभव होगा, घरेलू विवाद का निपटारा आपस में बैठकर ही मुमकिन है, कमर या पीठ में कष्ट हो सकता है, बेमतलब के बयान से बचें, सप्ताह में बौद्धिकता बढ़ेगी, गुणे निखरेंगे, गलत भाव संपन्न से हानि हो सकती है, कैरियर में व्यवस्था रहेगी, जीवन साथी की किसी बात का मिथ्या अर्थ निकल से क्षणिक कष्ट होगा, उल्टी सोच से भ्रम पैदा होगा, बर्दाश्त करने की क्षमता में कमी होगी, मामूली सा भी मानसिक तनाव एहसास करेगा, बेवजह दिखावे से बचें, अपनों संपर्कों का प्रदर्शन ना करें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है, किसी जरूरत व्यक्ति के समय पर ना मिलने से तनाव होगा, किसी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ संबंधों पर उल्टा असर पड़ेगा, अनावश्यक मुठभेड़ से बचें, स्त्री को अनियमित महामारी की समस्या परेशान करेगी। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह पूरी तरह से शुभता और सफलता लिए हुए है। इस सप्ताह आपको अपने कार्य में मनचाही सफलता और लाभ की प्राप्ति संभव है। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का मध्य का समय अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपकी अपनी मेहनत रंग लाएगी। कार्यक्षेत्र में सीनियर से सवारी मिलने पर मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार में मनचाहा लाभ होगा। सप्ताह के उर्ध में व्यवसाय से जुड़ी कुछ चीजें डील करने पर मार्केट से साख बढ़ेगी। पूर्व में किसी योजना में किया निवेश बड़ा लाभ का कारण बनेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अत्यंत ही शुभ रहने वाला है। आर्थिक स्थिति में होगा सुधार। इस सप्ताह के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, खासकर अगर आप कमीशन, लाभांश या लॉटरी के कामों में शामिल हैं, तो आपको किसी बड़े पद की संभावना है। ऐसे में आप अपने कामकाजी प्रयासों से अच्छी आय की उम्मीद कर सकते हैं। पुराने दोस्त से होगी मुलाकात। इस सप्ताह आपके पास अतिरिक्त ऊर्जा होगी, जो आपको पार्टी, सामाजिक कार्य या किसी आयोजन में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी। आप पुराने दोस्त और करीबी को अपने घर बुलाकर दावत देने का विचार कर सकते हैं। व्यापार में पुराने नुस्खे से उभरेंगे। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए सप्ताह काफी फायदेमंद रहेगा। खासकर वे जो जातक समझदारी से व्यवसाय करते हैं, उनके लिए समय पुराने नुकसान से उभरने का है। वह जो लोग अपने व्यापार को विस्तार देने की योजना बना रहे हैं, वह सप्ताह बड़ी हंसियों से मुलाकात कर सकते हैं। छात्राओं को बढ़ेगा मनोबल। अगर आप परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे थे, तो यह सप्ताह आपके लिए शुभ समाचार लेकर आ सकता है। विशेष रूप से वे जो छात्रा पढ़ाई के लिए अपने परिवार से दूर रहते हैं,
उन्हें अपने माता पिता से प्रोत्साहन और समर्थन मिलने के योग बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। प्रतिदिन इष्टफिक की माला, शिवलिंग की पूजा करें एवं शिव अष्ट का पाठ करें। प्रतिदिन 33 बार ओम भगवताय नमः मंत्र का जाप करें।